हेलो 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 बच्चों, बड़ों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार शर्मा। ऑल राइट। आज हम लोग जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बड़े ध्यान से, बड़े कंसंट्रेशन से, बहुत आसान है, बड़े ध्यान से समझिएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। रेट ऑफ, स्टेटमेंट को सुनिए, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये आपने सुना होगा। मैं एक्चुअली न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के बारे में एक बार थोड़ी जनरल सी बात बता देता हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताता है कि फोर्स कुछ होता है। सेकंड लॉ बताता है फोर्स कितना होता है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है फोर्स के अप्लाई करने से इस पूरे यूनिवर्स में क्या क्या होता है। सिंपल सी बात है, ये तीन चीज बताती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स के बारे में, सेकंड फोर्स की काउंटिंग करता है, कैलकुलेशन करता है, और थर्ड उसकी एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई करना सिखाता है। न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है मेरा, वो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये मेरा एफ एक्सटर्नल है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एवरेज फोर्स की। किसकी बात करता हूँ? अगर आप लोग एवरेज फोर्स के बारे में देखना चाहते हैं तो हो जाता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और अगर मैं यहाँ बात करूँ इंस्टेंटेनियस फोर्स के बारे में, इंस्टेंटेनियस फोर्स के बारे में, तो मेरा हो जाता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। न्यूटन सेकेंड लॉ की बेस्ट फॉर्म क्या है उसका भी जिक्र करने जा रहा हूं मैं इसी टॉपिक में। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग फॉर्म में पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, तो इसकी एक्यूरेट 100% एक्यूरेट फॉर्म क्या है उसको बड़े ध्यान से देखिए। एक्यूरेट फॉर्म क्या है इसकी, देखिए 100% एक्यूरेट फॉर्म एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और पी क्या है यहाँ? मोमेंटम है। व्हाट इज पी हेयर? पी इज मोमेंटम एंड पी इज इक्वल टू एम वी हेयर। यू कैन बी पुट, यहां पे आप पुट कर सकते हैं। देन एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू देखिए अब कितनी होगी, डी बाई डी टी एम वी। ओके, अब इसकी जो फॉर्म आएगी वो क्या आएगी? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट डी वी बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस वी एम डी एम बाई डी टी। दिस इज 100% एक्यूरेट फॉर्म। याद रखिए 100% एक्यूरेट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और सीधे पढ़ा करके निकल लेते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए को, या सीधे पढ़ लेते हैं बच्चे एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। कुछ केसेस में, मोस्टली केसेस में क्या होता है, इन 90% केसेस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये नोट कर लेना भाई, ठीक है। इन 90% केसेस, इन 90% केसेस में क्या होता है कि जो m है या जो dm बाई डी टी यूज हुआ है, इन 90% केसेस, 90%, इन 90% केसेस dm बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मास इज इक्वल टू 0, जो हमने अभी फॉर्म पढ़ी थी। सो m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
और जब m हमारा यहाँ कांस्टेंट रहेगा तो फॉर्म क्या बन जाएगी, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम dv बाई dt। यानी कि जो लास्ट फॉर्मूला आया था उसमें dm बाई dt इन 90% केसेस, 10% में वही फॉर्मूला तब भी। अब 90% केसेस में क्या हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज इन मास 0 हो जाता है, तो जिसकी वजह से मास कांस्टेंट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम dv बाई dt, या ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। तो ये ध्यान देने की बात है। इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म भी मैं यहां पे लिख करके आपको दिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन फॉर्म। इन द इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म में देखिएगा कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखो। एक तो मैंने आपको बताया 100% क्या एक्यूरेट है, 90% केसेस में क्या होता है, और इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म भी अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो f इज इक्वल टू, आपने पढ़ा अभी, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे, तो dp इज इक्वल टू f एक्सटर्नल dt, f इज इक्वल टू dp बाई dt एंड dp इज इक्वल टू f एक्सटर्नल dt। अब टोटल मोमेंटम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अरे लिख लिया करो यार इसको, तो बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f एक्सटर्नल dt। कर गए कमाल, आ गई फॉर्म, इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f एक्सटर्नल इंटू dt। कर गया कमाल, ठीक है कि नहीं। इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ग्राफ में भी क्या है, ग्राफ में भी देखते हैं। ये नोट कर लिया ना, इंटीग्रेशन फॉर्म में यहां भी लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f एक्सटर्नल dt। इस फॉर्म का भी यूज होता है, ध्यान रखना, नीट और जेई के बच्चे खासकर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको ग्राफिकल में कैसे देखते हैं। मैं एक ग्राफ यहां पे शो कर रहा हूं और उसमें आपको दिखाता हूं। इफ वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन f एंड t, अगर f और t के बीच में मैं कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, कोई किसी भी प्रकार का ग्राफ हो सकता है लाइक दैट, तो जो ये एरिया आ रहा है, ये एरिया एक्सप्लेन करता है चेंज इन मोमेंटम को। ये एरिया क्या एक्सप्लेन करता है, चेंज इन मोमेंटम। यानी कि ये क्या है, ये है मेरा डेल्टा p। तो याद रखिए डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम अंडर ft कर्व। ft कर्व मतलब फोर्स टाइम कर्व, अंडर ft कर्व। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप लोगों ने सेकंड लॉ में जो पढ़ा उसमें 3 चीज पढ़ी, मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं फिर से। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पढ़ा वो पढ़ा इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या आया था, एफ एक्सटर्नल। जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या आया था, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, हमने इंटीग्रेशन किया था और उसमें क्या आया था, एम dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। मैंने बताया था कि ये 100% करेक्ट फॉर्मूला है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड मैंने कहा था इन 90% केसेस में क्या हो जाता है कि जो dm बाई dt है मेरा यहाँ पे वो 0 हो जाता है, यानी कि m में कोई बदलाव नहीं है, m कांस्टेंट है मेरा। यहाँ पे बच्चों मेरा m कैसा है, कांस्टेंट। और जब मेरा m कांस्टेंट होगा तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू m
dv/dt फॉर्मूला हो जाएगा। और थर्ड क्या बताने जा रहा हूं, जो अभी पढ़ा आपने, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मेट। इंटीग्रेशन फॉर्मेट में क्या था, इंटीग्रेशन फॉर्मेट में dv/dt है, इसको हम लोग m लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt, इंटीग्रेशन f dt। ये तीन फॉर्म आपको न्यूटन सेकंड लॉ में यूज करनी है। नेक्स्ट वीडियो इसके न्यूमेरिकल्स पे होगी, तो बड़े ध्यान से रखिए। और न्यूटन थर्ड लॉ को भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन किया इससे पहले वीडियो में, सेकंड लॉ यहाँ पे जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, मैंने तीनों इसका फॉर्मेट बताया, इसे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब मैं आपको कह रहा हूँ और सब लोगों से कि इस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिए और ध्यान से। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो न्यूटन्स लॉ के बारे में, और हमारे चैनल पे नए हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कंटिन्यू करने का। थैंक यू।